हेलो बच्चों, तो आज हम इस अध्याय गति यानी कि मोशन के पार्ट 11 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी बुक में ऐसे कुछ प्रश्न करके हेडिंग के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर अगर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ आप देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ है। तो ध्यान से सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। तो कोई बस, और फिर जब आप पढ़ रहे होंगे तो जो जो चीज़ें आपको मिल रही होंगी, जैसे आपको समय मिल रहा है तो आप टाइम लिख दीजिए कि ये है, वो डालते जाइए। तो कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ये एक कीवर्ड है। विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, यानी कि विराम अवस्था यानी कि पहले वो रुकी हुई थी और अब चल रही है। तो जब रुकी हुई है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू इज इक्वल्स टू आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन करना है प्राप्त की गई चाल का। 2 मिनट क्या हो गया हमारे पास, 2 मिनट हो गया हमारे पास। टाइम दिया नहीं है कि ये टाइम है, लेकिन मिनट में है तो वो टाइम ही होगा। मिनट सेकंड घंटे इसमें टाइम ही होता है, तो ये टाइम हो गया। उसके बाद इस एक समान त्वरण से चलती है। अगर यहाँ पे नहीं भी दिया होता कि ये त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप पता चल सकता है, क्योंकि वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की यूनिट होती है, कि तो वो त्वरण था। ये सब आपने लिख देना है। अब आपको परिकलन करना है चाल का। देखिए, थोड़ा-सा अगर आप सिचुएशन को इमेजिन करें कि बस रुकी हुई थी, फिर वो 2 मिनट तक चलती है इतने त्वरण से, तो वो जब चलेगी तो उसके पास कुछ ना कुछ वेग तो मिलेगा उसे, क्योंकि पहले तो उसका जो वेग था वो 0 था, अब उसको कुछ ना कुछ वेग मिलेगा। लेकिन अगर ये कह रहे प्राप्त की गई चाल, तो इसका मतलब उसकी दिशा चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब वो बात उस वेग की ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चाल बराबर दूरी बढ़ते समय आप निकालने बैठ जाएँ। बात वो उस वेग की कर रहे हैं जो अंतिम वेग है। ठीक है? तो बा आपको वो वेग ही निकालना है। तो जब आप फ़ॉर्मूला सोचेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ही सोचेंगे, ऐसे नहीं कि चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लें। समझ आ रहा है कि चाल क्यों कहा उन्होंने? अब आप फ़ॉर्मूला जब सोचेंगे, अब सेकंड काम क्या है आपका कि फ़ॉर्मूला सोचिए इससे रिलेटेड कैसे आप निकालेंगे। देखिए, त्वरण से रिलेटेड आपको फ़ॉर्मूला पता है, क्या होता है वो? A इज़ इक्वल्स टू V माइनस U बटे T। ठीक है? तो अगर आप इस वाले फ़ॉर्मूले में देखिए, आपको सब चीज़ें पता है, बस आपको ये V ही नहीं पता जो आपको निकालना है, अंतिम चाल ही या अंतिम वेग ही। इसी से आप इसको भी लिख सकते थे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, ये भी इसी फॉर्मूले से बना है, गति की प्रथम समीकरण। तो दोनों से आंसर सेम आएगा। अब जब आप फॉर्मूले में चीज़ों को लगाएंगे, एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो सारी की सारी आपके पास वैल्यूज़ हैं, वो सारी वैल्यूज़ एक ही यूनिट में हो। जैसे कि यहाँ पर जो टाइम हो वो सेकंड में है, जो दूरी है वो मीटर में है। तो जैसे ये तो ज़ीरो है, लेकिन ये मिनट है टाइम, और यहाँ पे जो टाइम है वो सेकंड में है। तो इस मिनट को भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 2 मिनट बराबर ज़्यादा सेकंड्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। वैसे भी जो मिनट होता है वो सेकंड से बड़ा होता है। सिंपल, वो बड़ा होता है तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो वो आ जाएगा इतना। अब आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में रखिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे हमने ऐसे रखा, ये 120 चला जाएगा 0.1 के साथ गुणा में, ऐसे। तो आप कैसे हटाएँगे इसे, पॉइंट को हटाएँगे तो, क्योंकि वो ऊपर है तो नीचे 0 लगा देंगे 1 के आगे, तो ये 0 से 0 कैंसल, और 12 एकम 12, ये तो 0 तो हट जाएगा, क्योंकि इस 1 के आगे ऐसे कितने भी 0 लगा दें वो रहेगा 1 ही। आगे लगाएँगे तो वो बन जाएगा 100 फिर 1000 ऐसे करके, पर पीछे इधर साइड लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट साइड। तो ये आ जाएगा आपके पास 12, और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है? स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो त्वरण की होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हैं, तय की गई दूरी आपको निकालनी है, यानी एस हमें निकालना है। अब दूरी से रिलेटेड फॉर्मूला, पहला वाला गति का समीकरण होता नहीं है, जो दूसरी और तीसरी में होती है, दोनों में एस आता है। ठीक है, अब कौन सा लगाएँ? तो कौन सा लगाने के लिए ये सोचिए कि ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे आपको सब पता है, बस एस नहीं पता। तो किसी भी फॉर्मूले को लगाइए, लेकिन उस फॉर्मूले में बस एक ही चीज़ हो जो आपको ना पता हो, जो आपको निकालनी हो। उसके अलावा सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कई कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम एक चीज़ निकालना चाहते हैं, तो हमें 2 फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हो सकता था यहाँ पे अगर हमारे पास यू नहीं होता, तो हमें यू निकालना होता किसी और फॉर्मूले से। जैसे मान लिया हमारे पास वी मालूम है हमें, तो हमें यू निकालना होता, वी इज़ इक्वल्स टू यू प्लस एटी से। हम वी था हमारे पास, लेकिन हमें यू पता निकालना है मतलब, तो वो हम यू यहाँ से निकाल लेते और फिर हम इसमें या इसमें एस के लिए रख देते। तो कई कई बार हमें ऐसे भी निकालना होता है। ठीक है? जैसे इसका पहला अगर पार्ट हमें नहीं पता होता, तो हमारे पास वी नहीं होता, तो पहले हमें उस वी को निकालना होता। अगर हम इस वाले समीकरण का यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, वैसे तो सेकंड का लगाते तो हो जाता। ठीक है? तो ख़ैर हमने दोनों को आप लगाइए, दोनों से आप आंसर निकालिए, सेम आने वाला है, तो हमने थर्ड लगाई है इस बार।
तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये 12 को स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो 12 को 12 से गुणा करने पर आता है 144, सॉरी 144। और फिर ये 0 का तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इनको आप गुणा कर दीजिए, या तो सीधे पहले 144 के नीचे भेज दीजिए, यानी कि ऐसे 2 गुणा 0.1, फिर पॉइंट हटाएंगे, इस बार ऊपर 0 लगाएंगे क्योंकि ये नीचे था। 2 पंजे 10 और 144 गुणा 5 कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये आंसर 720 मीटर। और यूनिट जरूर लगाएंगे मीटर, क्योंकि ये सारे के सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड है, तो आपके पास जो दूरी होगी वो मीटर में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी, सबसे पहले खुद पढ़िए क्वेश्चन। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। अब इसका मतलब वो चल रही है, पहले से ही चल रही है, तो ये क्या दिया है? यू दिया है, प्रारंभिक वेग, तो आपने लिख दिया कि ये प्रारंभिक वेग है। अब आपने लगाया ब्रेक, यानी कि आप ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो आपने थोड़ा आप कम करने, तो ब्रेक लगाए जाने पर वह इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। अब देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, अब शायद ये क्वेश्चन में दिया है कि नहीं कि मैंने लगा दिया, लेकिन अगर वो ब्रेक लगा रही होगी तो जो उसका त्वरण होगा वो पीछे साइड ही होगा। इसका मतलब वेग की दिशा के विपरीत दिशा में जब त्वरण होता है तो वो कम ही कर रहा होगा, उसके वेग को जब वो कम कर रहा होता है तो त्वरण नेगेटिव ही होता है। तो अगर यहाँ पे नहीं भी लगाया होता माइनस, तो आप खुद लगाएंगे, ठीक है, तो आपको त्वरण भी मिल गया। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? फिर आया विराम अवस्था, तो विराम अवस्था में आ रही है, इसका मतलब लास्ट में, इसका मतलब प्रारंभिक वेग तो 90 है, ये हो गया अंतिम वेग। तो कितनी दूरी तय करेगी? यानी कि जैसे मान लिया मैंने ब्रेक लगाना है, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है, कोई वस्तु चल रही है, ब्रेक लगाया, तो वो अपनी विराम अवस्था में आने से पहले कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगी। जब मैंने ब्रेक लगाया तो वही दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें दे दी हमें? यहाँ से हमें यू दे दिया, हमें ए दे दिया, और हमें वी भी पता चल गया इस विराम अवस्था से, ठीक है। हमें दूरी निकालनी है ये। अब सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दोनों में से जो भी लगेगा, एस इज इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, क्योंकि ए आपके पास मीटर पर सेकंड है। इस चीज़ को तो खैर हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमें चाहिए एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा सकते हैं क्या? देखिए यू है हमारे पास, टी नहीं है और एस भी नहीं है, तो ये नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। लेकिन आपके पास वी था, आपके पास यू था, आपके पास ए था, तो आप टी तो निकाल सकते हैं पहली वाली समीकरण से, ठीक है। और तब आप इसमें रख दीजिए तो मान निकल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली, अगर आपको याद हो कि थर्ड समीकरण होती है ये, और थर्ड समीकरण में तो टी की जरूरत ही नहीं है, आपके पास वी है, यू है, ए है, एस आपको निकालना है, तो ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वाली यूज करेंगे। अब इसके बाद जब रखेंगे तो पहले इनको चेंज करिए, देखिए मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, और वो हम बहुत बार सीख चुके हैं, तो इस वाली में मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब आपने ये कर लिया, आपने इस समीकरण में मान रख दिया, ठीक है, जीरो रख दिया यू की जगह, वी की जगह, फिर यू की जगह आपने रख दिया 25, ये वाला, और इसका स्क्वायर भी कीजिए यहाँ पे, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ मैंने, तो उसका स्क्वायर कीजिए 2as। और ध्यान रखिए गलतियों को पहचानिए, जैसे ज़रूरी नहीं कि मैंने सब सही लिखा है तो ऐसे कर लिया। उसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर रहेगा ही, 25 का स्क्वायर, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, 2 पंजे 10, मतलब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी 0 पॉइंट से मत कीजिए, तो 2 पंजे कर दिया 10, और फिर पॉइंट के राइट साइड में एक जीरो है, तो इधर से, यानी कि इधर वाली साइड से राइट टू लेफ्ट एक अंक छोड़ के ये लगा दीजिए, यानी कि इन दोनों को गुणा करके आएगा 1s, ठीक है। और साथ में 25 का स्क्वायर यानी 625, और बराबर है 0। एस बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? और यहाँ पे क्योंकि ऐसा आएगा, शायद मैंने यहाँ पे 25 ही लिख दिया, यहाँ पे 625 आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1s है, और अगर मैं इस, या तो -1s को उधर भेज दीजिए, या माइनस इस 625 को उधर भेज दीजिए, तो वो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, एस बराबर आ जाएगा 625 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 6 भी लिख दीजिए, 6 वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, या आप खुद कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसे आप वैसे खुद कीजिए, मैंने सॉल्व किया हुआ है, जल्दी से मैं बता देती हूँ। एक ट्रॉली एक आनत यानी टेढ़ा तल है, वहां पर इतने मीटर पर सेकंड का त्वरण आपको दे दिया, इससे नीचे जा रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे नीचे जा रही है। तो गति प्रारंभ करने के, यानी गति को प्रारंभ करना है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग अभी रुकी हुई थी, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद, यानी टी आपके पास इतना है, उसका वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग आपसे पूछा है। प्रारंभ कर रही थी, इसका मतलब पहले वो 0 वेग पर थी, यानी प्रारंभिक वेग उसका 0 था,
ठीक है, तो अब सॉल्व कर सकते हैं आप। ये आपके पास दी है चीज़ें, आपको निकालना है v। आप a का फॉर्मूला लगाइए या गति की प्रथम समीकरण, और आपके पास ये आ जाएगा। देखिए u की जगह 0 आ गया, a की जगह आपके पास 2 आ गया, t की जगह आपके पास आ गया 3। ठीक है, तो 2 3 6, ये आ जाएगा। सारे के सारे क्योंकि एक ही यूनिट में थे तो ये चेक तो मैंने किया नहीं, खैर आपको करना है, लेकिन याद रखना है कि करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, तो ये भी मैं जल्दी से करवा देती हूँ। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण ये है, यानी कि त्वरण दे दिया। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद, यानी कि पहले गति प्रारंभ करी तो प्रारंभिक वेग u आपको दे दिया, वह कितनी दूरी तय करेगी, तो आपको दूरी याद करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिखिए क्या चीजें दी है। ठीक है, ये आपके पास दे दिया। अब आपको निकालना है दूरी, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो आप वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर लेते, वहां पे v चाहिए, तो v तो नहीं है, इसका मतलब गति की द्वितीय समीकरण यूज करेंगे। यही सोचना है बस कि गति की कौन सी समीकरण यूज की जाए, या त्वरण का फॉर्मूला जो गति के प्रथम समीकरण से ही मिलता है। तीनों समीकरणों से ही सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब आपने ये सारी की सारी चीजें लगाई, यू तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बाकी इस वाले में हाफ a हो जाएगा ये, और टी स्क्वायर हो गया आपके पास ये 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 4, 10 दाम 100, और यहाँ से ये 2 दूनी 4, तो 200, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 आगे 0, तो 200 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आप समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसमें ये है कि किसी पत्थर को आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, यानी कि सबसे पहले आपने एक पत्थर उछाला ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड वेग से। तो अगर आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग इतना है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको u दे दिया। ठीक है, ये आपके पास u आ गया, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आपके पास कहा जा रहा है कि यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर जो दिष्ट त्वरण है वो इतना है, यानी कि जब पत्थर यहाँ से ऊपर की तरफ उछाला गया, तो फिर जो ऊपर की तरफ जब भी कोई चीज जाती है वो नीचे क्यों आती है, क्योंकि पृथ्वी उस पर नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होती है, और उसी बल के कारण, हमेशा आप आगे पढ़ेंगे कि बल के कारण ही त्वरण होता है, तो त्वरण उसका नीचे की तरफ काम करेगा, क्योंकि बल भी नीचे की तरफ है। तो हमेशा जब भी कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाती है, उस पर बल हमेशा नीचे नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और त्वरण भी फिर नीचे की तरफ है। तो इस वाला ये जो 10 मीटर पर सेकंड का त्वरण है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण नीचे की तरफ है, तो ये त्वरण हो गया। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि त्वरण की डायरेक्शन कैसी होगी, क्योंकि नीचे की तरफ है तो उस पर हम माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस क्यों लगाएंगे, ठीक है, ये अभी ध्यान देंगे। तो पत्थर के द्वारा तय कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, पहुंचने में कितना समय लगा गया, ये हमने उतार लिया। ठीक है, और हमें ये निकालना है कितनी ऊंचाई और कितना समय। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, v इज इक्वल्स टू 0 क्यों होगा। देखिए, जब आप किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो यहाँ जाते-जाते वो वस्तु, क्योंकि उस पर नीचे की तरफ एक गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होता है। जब आप उसको ऊपर की तरफ हमेशा उछालेंगे, और उस पे जो त्वरण होगा वो नीचे की तरफ उसे खींचना चाहेगा। इसका मतलब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आप उसे लेकर जा रहे हैं, हर एक समय पर नीचे की तरफ एक त्वरण है। तो एक चीज़ ऐसी है, वो त्वरण जो उसको नीचे ही लाना चाहता है। इसका मतलब जाते-जाते उस वस्तु का एक वेग लास्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा त्वरण है, क्योंकि उसका वेग अगर 0 नहीं होता, बढ़ता जाता, तो इसका मतलब वो ऊपर जाती-जाती, उसको एक पॉइंट के बाद नीचे ही आना है। इसका मतलब उसका जो वेग है वो 0 होना है एक पॉइंट पे जाके, जिसके बाद वो और ऊपर नहीं जाएगी, फिर वो नीचे ही आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की तरफ है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, यानी कि इसकी दिशा। ठीक है? तो इसीलिए ये जो लास्ट पॉइंट है उस पर v इज़ इक्वल्स टू आपके पास 0 लेंगे हम, और आपको ये h निकालना है, यानी कितनी ऊँचाई प्राप्त की गई, यानी कि ये है वो ऊँचाई, ये वाली। तो इसको हमने h मान लिया या s मान लिया, कुछ भी आप मानिए, और कितना समय लगा वो आपको निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है? तो अब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, इनसे आपने सोचना है कौन-सा हम फ़ॉर्मूला लगाएँ। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप h या s से देखें डायरेक्ट, तो s इज़ इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर सेकंड समीकरण। तो यहाँ पे तो आपको बस s तो चाहिए, लेकिन t यहाँ पर नहीं है, क्योंकि t तो निकालना है। सबसे पहले या तो आप t निकालिए, t कैसे निकालेंगे, जो गति की प्रथम समीकरण है। तो अगर आपने t निकाल लिया तो आपका पास ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, और फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, या आप s को निकालने के लिए आप सीधे यहाँ से यूज कीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और t तो आप फिर निकालना ही है, वो तो नेक्स्ट पार्ट है ही। तो यहाँ से v आपके पास है, u आपके पास है, 2as आपके पास, s आपको निकालना है, a आपके पास है। ऐसे आप निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले खैर मैंने टी को ही निकाला है यहाँ पे, हम दोनों तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम टी निकालते हैं, टी तो इसी समीकरण से निकलेगा पहली वाली, तो मान रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि त्वरण को हमने माइनस में रखा। त्वरण को माइनस में क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने कहा कि जो कोई भी वस्तु पर नीचे की तरफ वो त्वरण काम कर रहा है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ गई, तो ऊपर की तरफ अगर हम, ये वाई की डायरेक्शन है ना ऊपर, तो ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ वो नेगेटिव होता है। अब जो त्वरण की दिशा है, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, वो हमेशा नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ हमेशा जो वाई होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमेशा जो इस त्वरण को हम लेंगे वो नेगेटिव में ही लेंगे, तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, ठीक है। वरना अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं लिखते तो ये टी माइनस में आता, तो टी माइनस में हो नहीं सकता। तो खैर ये माइनस क्यों आया आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ऊपर की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वाई और नीचे की तरफ नेगेटिव, तो नीचे की ही तरफ होगा त्वरण, तो वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -10t और इज इक्वल्स टू, इस 5 को अगर उधर साइड भेज दे तो ये -5, यानी कि इस 5 को ये लेफ्ट साइड भेज दिया और फिर उसको सीधा करके लिख दिया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और t के नीचे आ जाएगा 10 ऐसे करके, और t के नीचे आ जाएगा आपके पास 10, यानी कि t के नीचे नहीं, मतलब t इज इक्वल्स टू 5/10। अब इसको या तो आप ऐसे काटिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 करके, या फिर आप सीधे और फिर 2 से आप भाग लगाइए एक को, या आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि 5/10 है, इसके नीचे केवल ऐसी है जैसे 10 या 1 के आगे जितने भी ज़ीरो, तो आप जितने भी ज़ीरो होते हैं, एक ज़ीरो है तो आप इस राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, तो ये 0.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 होता तो कैसे लगाते, 5 के मतलब आपको 2 अंक चाहिए क्योंकि 2 ज़ीरो हैं। एक एक अंक आप 0 लगा देते और फिर आप दशमलव लगाते ऐसे। तो खैर यहाँ पे तो आंसर ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें h चाहिए यानी s से, तो अब इस फॉर्मूले में लगा के हम सारी चीज़ें रख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास u हो गया 5, ये t, और सारे के सारे एक ही यूनिट में, तो आपने चेक करना ही है पहले कि सारे के सारे एक यूनिट में हो। फिर आपके पास a इतना हो गया, माइनस लगाया -10, और t स्क्वायर, t ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 आएगा। क्यों? क्योंकि 0.5 को आप 0.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे कीजिए, देखिए इस दशमलव से पहले जितने भी ज़ीरो उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब जब तक उनके पास कोई अंक नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 होता तो ये तो 40.5 था, लेकिन अभी यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो अब खैर सीधे 5 को 5 से गुणा कीजिए 25, और ये 2 दशमलव हैं जिसके बाद एक-एक अंक है। इधर से 2 अंक पे लगाइए दशमलव, 2 दशमलव हैं तो आप यहाँ से 1 और 2, तो यहाँ पे लग जाएगा ये पॉइंट, ठीक है? ऐसे करके लगाएँगे, मतलब 2 पॉइंट हो गए आपके पास, 2 अंकों पे हो गए तो आपने 2 उस पे लगा दिया, ठीक है? तो इस तरीके से 0.25 आपके पास ये आ गया, मतलब ऐसे करके। तो यहाँ से इसके बाद आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 5 पंजे 25 और फिर पॉइंट लगाएँगे इस वाली साइड से, तो 2.5 आ जाएगा। इससे 2 पंजे 10 और माइनस आएगा बीच में, और 5 को जब आप इस 25 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 625, और फिर पॉइंट 2 अंकों के बाद है, तो इधर राइट साइड से 1, 2 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? तो इसको आप सॉल्व कर देंगे। 1 मिनट, 2 पंजे 25, 25 पंजे 125, 625 नहीं 125, तो ये 125 आएगा, 625 नहीं, क्योंकि 25 को 25 से गुणा करने पर 625 आएगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ठीक है? इसको माइनस कर दिया, माइनस करना तो सबको आता है। 2.5 में से 1.25, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, जैसे यहाँ पे 1.25। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है, घटाने के लिए। तो देखिए इसके नीचे इसको लिखा, ऐसे नहीं लिखेंगे 2.5 और ऐसे लिख दिया 1.5 ऐसे करके, ऐसे नहीं लिखेंगे, पॉइंट के नीचे ये आना चाहिए। उसके लिए आपको 1 को यहाँ लिखना पड़ेगा, पॉइंट को यहाँ पे लिखना, ऐसे करके। इसको हासिल लगेगी तो 10 में से 5 गया 5, फिर ये बच जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, फिर इसमें से तो कुछ हुआ नहीं, तो ये 1.25, मतलब कुछ हासिल नहीं हुई, तो ये आ जाएगा ऐसे। पर आप इसमें रख के भी ऐसा कर सकते थे, जो मैं आपको बता रही थी, क्योंकि टी तो आपने निकालना ही था, टी आपने निकाल लिया, पर आप इस समीकरण से भी कर सकते थे। तो आपने सारी वैल्यूज को रख दिया यहाँ पे, ठीक है, और फिर इस वाली साइड को क्योंकि 5 पंजे तो सीधे 25 करना है यहाँ पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे ये 25 और ये माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 20s और बराबर 0। तो s बराबर आ जाएगा 25/20। आप करके देखिए, इसको उधर साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि 20 उसके साथ था ना, यहाँ पे था, तो ये मल्टीप्लाई था उधर, तो वो भाग में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि 1.25 मीटर। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज इस तरीके से हमने ये सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ऐसा किया है,
बाकी तो आप खुद कर सकते थे, बस जस्ट कि आप आंसर चेक कर सकें। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स के साथ मैं आपसे मिलूँगी, और तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू।